नहीं, स्पीकर से कर दे। Good गुड evening, आफ्टरनून sir. मैम, हाउ आर यू? जी, all good, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon. Ankit, drop a message in a group that the class has been started. Yes, sir. Then- प्रेम, आपका कोई क्वेश्चन है तब तक आप मैम से ले पूछ सकते हैं. इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. प्रेम, आर यू देयर? मैम बाकी लोग ज्वाइन कर लें, देन वी विल जस्ट स्टार्टिंग विद इन 2 to 3 Sure. जी, sure, sir. Sure. आराम से, कोई चिंता नहीं. right. हाँ सर. मैम आपका डीयू का सेशन कैसा रहा? आलोक सर ने बताया था कि आप डीयू गए हुए थे, दिल्ली गए जी, थे. बढ़िया सर, बहुत अच्छा. Actually, it was a very good experience of life, sir. बहुत Okay. अच्छा एक्सपीरियंस था. तो आप कल ही लौटे? मैं सर, हाँ जी, नहीं, मैं परसों आ गई थी 25th को. जी 25th को आप आए? हाँ जी. Okay, so that was a very good session. सर हाँ, मतलब एक्चुअली गवर्नमेंट सिस्टम इज एंटायरली डिफरेंट. हम लोगों ने, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमेटी इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, पर हाँ, डीयू हैज इट्स ओन प्रोटोकॉल. उनका हाँ, बहुत अच्छा था. वो लेगेसी है मैम, वो वहां जी, जब जाओ तो यू फील दैट लेगेसी. मतलब एवरीथिंग वाज, वो सब कुछ पॉलिसी के तहत इतना स्मूथली होता चला जा रहा था. तो आई कुडंट बिलीव इट, इतना स्मूथ भी हो सकता है सिस्टम. नो chaos, everybody ना, know what to do. हाँ हाँ, इवन द Anything सब कुछ. कैंडिडेट्स, हाँ, यस सर, दे वर वेल अवेयर. बिल्कुल अपनी प्रेजेंटेशंस, दे वर, मतलब सब अप टू द मार्क. वेरी एंड नाइस. इवन आई रियलाइज कि जो सपोर्टिंग स्टाफ भी है वो जी कहीं हाँ. कुछ किसी को कहना नहीं पड़ता नहीं है. नहीं सर, बिल्कुल ठीक, उनको बिल्कुल पता है सब कुछ. उन्हें पता है कि आप आके बैठोगे तो वो पानी लाके हाँ रख हाँ देंगे, हाँ, वो यस सर. नैपकिन आ जाएगा. जी यू नीड जी. नॉट टू से ना, एनीथिंग टू एनीबडी. नहीं सर, बिल्कुल बहुत अच्छा. मतलब मेमोरेबल रहा. उस दिन आप इवन, साथ में भी आप बहुत अच्छा. एवरीबडी इज लाइक वेरी हैप्पी टू सी यू इन पर्सन. बाद में भी हम लोगों के पास बहुत कमेंट आए हैं. सो वी आर इन प्रोसेस टू कंपाइलिंग एवरीथिंग, जी और वो हम आप लोगों से भी शेयर करेंगे. सर, आप लोगों का बहुत ही हार्ड वर्क है, आपका, आलोक सर का, ऑल ऑफ यू वंडरफुल. बहुत अच्छा टीम वर्क आप लोग कर रहे हैं.
नहीं मैम, बस एंड आप लोगों का सपोर्ट है, कैंडिडेट हैं, एंड इट इज लाइक आप लोग हो तो हम लोग फिर वो नहीं नहीं सर, कर लेते हैं। तो वो है ना कि वी हैव अ कॉन्फिडेंस, इवन आई वुड से कि वी हैव अ ओवर कॉन्फिडेंस, कि ठीक है कुछ भी होना, मैम है, सर हैं, हमारी पूरी फैकल्टी टीम है, द कोरट इज वेरी गुड। तो जब बेस बहुत मजबूत होता है ना, तो कुछ भी करने में परेशानी नहीं होती। तो मैम आई थिंक बाकी लोग भी ज्वाइन कर रहे हाँ हैं। हाँ कोई बात वी नहीं, शुड मैं स्टार्ट। मैं या शेयर करती हूँ, और कहीं किसी को कोई दिक्कत होगी तो मैं फिर से मतलब एक्सप्लेन कर दूंगी, कोई हाँ, एक दिक्कत नहीं। शॉर्ट ब्रीफ कर लेंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम। थैंक यू। Good evening, everyone. So today we'll be actually practically seeing जो हम लोगों ने एक session में, if you can recall, once I talked about CRM, आप लोगों को सबको पता है, Customer Relationship Management। तो I just talked about it, मैंने आपसे बातचीत की थी इस बारे में। और if you can recall, we talked about customer retention, we talked about the leaky bucket theory, है ना? तो taking the same discussion ahead, let's understand what is unit इकोनॉमिक्स। यूनिट का मतलब एक यूनिट की बात कर रहे हैं, है ना? तो यूनिट का मतलब यूनिट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जहाँ वर्ड आता है मतलब कॉस्ट है, रेवेन्यू है ना? पर यूनिट कॉस्ट की बात करेंगे, पर कस्टमर की बात करेंगे, सिंगल कस्टमर की बात करेंगे, और एक सिंगल कस्टमर पे हमने क्या स्पेंड करा, और उस सिंगल कस्टमर से हमको क्या आया। उस सिंगल कस्टमर को अगर हम खो देते हैं, तो हम पूरे लाइफ टाइम उस कस्टमर, एक कस्टमर को आज हम खोते हैं तो पूरे लाइफ टाइम में कंपनी के हमने क्या खोया, इसकी बात करेंगे। और अगर हम उस कस्टमर को रिटेन करके रखते हैं, अपने पास रोक कर रखते हैं, रिटेंशन, है ना? तो जैसे उस दिन मैं बात कर रही थी लीकी बकेट थ्योरी, उस बकेट का होल अगर हम बंद कर दें, प्लग इन कर दें, तो कितने सारे कस्टमर्स को हम ड्रिफ्ट होने से, है ना, निकल जाने से अपने कंपनी से रोक सकते हैं। तो रेवेन्यू, तो उस कंपोजिट रेवेन्यू की भी हम बात करेंगे, लाइफ टाइम रेवेन्यू। तो ये कॉन्सेप्ट सरल है, बड़ा सरल सा है। तो इकोनॉमिक्स मतलब जस्ट दैट, इकोनॉमिक्स कॉस्ट एंड रेवेन्यू पर कस्टमर, यहाँ पे याद रखिएगा। तो बस यहाँ पर हैक यही है कि हमको पर कस्टमर याद रखना है वर्ड। तो सिंपल वर्ड्स में, सो यूनिट इकोनॉमिक्स इज द डायरेक्ट रेवेन्यू एंड कॉस्ट, है ना, पर यूनिट बेसिस। आपको डेफिनेशन रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जैसा समझा रही हूँ ऐसे इसको बस समझते हैं चले जाइएगा, सिंपल है। और अपने अपने कंपनी, अपने अपने स्टार्टअप्स, जिस बिजनेस में आप हैं, ट्राई टू आप करते होंगे किसी ना किसी फॉर्म में, आप जरूर करते होंगे। आप इसको इम्बाइब करने की कोशिश करिएगा, इट विल जनरेट गुड रिजल्ट्स, आई कैन प्रॉमिस। तो दो बेसिक यूनिट्स की बात करते हैं, यूनिट इकोनॉमिक्स, है ना? इसमें दो पैरामीटर्स की आज हम लोग बात करेंगे। वही दो पैरामीटर्स पर, आई मीन दिस इज द क्रक्स ऑफ द एंटायर यूनिट इकोनॉमिक्स। हम लाइफ टाइम वैल्यू की बात करेंगे, कस्टमर के लाइफ टाइम वैल्यू, है ना? जैसे आज एक कस्टमर आपका टूथब्रश, मान लीजिए जस्ट फॉर द एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं। Say for example, you have been using Colgate toothpaste since years. Even today, if you're short of toothpaste at your home, आप ऑर्डर करते हैं ब्लिंकिट को, बिग बास्केट को, या कैसे भी पास में ग्रोसरी स्टोर, यू जस्ट विजिट एंड यू ब्रिंग होम अ कॉलगेट ट्यूब, है ना? आप कॉलगेट के लॉयल कस्टमर हैं, तो एक बार नहीं, रिपीट परचेज। आप एक्स कस्टमर थे, आप प्रेजेंट कस्टमर हैं, आप प्रोस्पेक्टिव कस्टमर भी हैं, आप खरीदते चले जा रहे हैं कॉलगेट, है ना? नॉर्मली होता है, सोप है, शैम्पू है, तो कस्टमर की लॉयल्टी थोड़ा हाई होती है, बिकॉज दे आर सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर स्किन या अपने हेल्थ, उनको लगता है ये मुझे सूट करता है तो लेट्स गो ऑन बाइंग इट। लाइफ टाइम वैल्यू, वो एक सिंगल परचेज नहीं, परचेज
रिपीट परचेज, रिपीट परचेज, रिपीट परचेज, रिपीट परचेज, मतलब पूरी जिंदगी में आप उसको खरीदते जा रहे हो, कितनी यूनिट्स आपने खरीद ली, तो लाइफ टाइम वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। एक कस्टमर खोया तो कितनी यूनिट सेल आपने खो दी, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पैरामीटर है यहाँ पर सीएसी, कस्टमर सॉरी कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग द कस्टमर, है ना। तो ये जो कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग द कस्टमर है, अब ये कैलकुलेट करना, आप मुझसे सवाल कर सकते हो यहाँ पर कि आप तो एडवर्टाइज कर रहे हो, मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट किया, आपने किसी मैच के पहले प्राइम आर में, प्राइम टाइम में कोई एयर किया एडवर्टाइजमेंट, आपने कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट दिया। अभी मैं ट्रेडिशनल वेज की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न वेज ऑफ एडवर्टाइजिंग। वन टू वन होती है, अब तो आपको मेल आ जाएगा आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर, फेसबुक पर, पर्सनलाइज्ड मैसेजेस आपको आ जाएंगे कंपनी की तरफ से। तो अभी ट्रेडिशनल की बात है, तो जो कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग द कस्टमर है, तो ये भी हाई है ना। यू आर वर्किंग ऑन एवरी सिंगल कस्टमर, आप एक एक कस्टमर पर वर्क कर रहे हो, यू आर सेंडिंग। अगर ट्रेडिशनल की बात करें, मान लीजिए 5 लाख रुपीज आपने न्यूज़पेपर के पेज पे एडवर्टाइजमेंट के दिए, यू हैव टू डिवाइड दैट 5 लाख रुपीज अमंगस्ट योर कस्टमर्स, है ना। कितने, मान लो 50 कस्टमर्स हैं, 100 कस्टमर्स हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट आप निकाल लोगे। तो कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग कस्टमर, वो फ्री में यूं ही आपका प्रोडक्ट नहीं लेने लगते। मैं आई शेयर अ फ्यू, आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग केस स्निपेट्स आपसे डिस्कस करूंगी। 2 3 वेरी इंटरेस्टिंग केसेस आर देयर जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो ये 2 टर्म्स हम याद रखेंगे थ्रू आउट आवर डिस्कशन टुडे। नंबर 1, लाइफ टाइम वैल्यू, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, और कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग द कस्टमर, है ना। तो जो ये लाइफ टाइम वैल्यू होता है ना, तो अभी जैसा मैंने आपको बताया, पूरे लाइफ स्पैन में वो जो एवरेज अमाउंट ऑफ मनी, जितना रेवेन्यू, एक यूनिट, फिर रिपीट परचेज, फिर रिपीट परचेज, फिर रिपीट परचेज, हर महीने आप एक कॉलगेट खरीदते जा रहे हो, खरीदते जा रहे हो। आप मान लो 30 इयर्स के हो, हर महीने मतलब साल में 12 इंटू 30 से अगर आप कॉलगेट ही कर रहे हो, तो कितना कितना सेल आप पामोलिव को ऑलरेडी दे चुके, राइट। आई मीन दिस इज सिंपल कैलकुलेशन, बड़ा सरल से आप इसको विजुलाइज कर सकते हो। तो जो लाइफ टाइम वैल्यू है, एवरेज अमाउंट ऑफ मनी दैट यू अर्न पर कस्टमर ओवर द लाइफ टाइम ऑफ देयर रिलेशनशिप विथ यू। या 20 इयर्स से कोई एक सोप लक्स यूज कर रहा है, या कोई एक शैम्पू आप 5 साल से यूज कर रहे हो, तो हर महीने आप एक यूनिट शैम्पू खरीदते हो, 12 यूनिट्स आपने 1 ईयर में खरीदा, इंटू 5, है ना, 60 यूनिट तो आप ही खरीद चुके। उस एक एक कस्टमर, आप अकेले 60 यूनिट्स 5 साल में खरीद चुके। तो आई मीन सी द ट्यून ऑफ बिजनेस, ये इम्पोर्टेंट है। इसीलिए तो लोग बात करते हैं ब्रांड लॉयल्टी जैसे कॉन्सेप्ट की, है ना। तो ओवरऑल हेल्थ ऑफ द कंपनी रिफ्लेक्ट होती है इस लाइफ टाइम वैल्यू। ये कुछ सिंपल मेजर्स मैं आपको कैलकुलेशन के भी आज बताऊंगी, हाउ टू कैलकुलेट इट। अदरवाइज देर आर सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट जो हमें ये कैलकुलेट करके भी देते हैं। मैं ये पीपीटी शेयर करूंगी, इस पीपीटी में मैंने आपको 2 ऐसे लिंक्स शेयर करे हैं जो आपको ट्रायल मोड पर इसे इम्प्लीमेंट करना फैसिलिटेट भी करते हैं। तो वो लिंक्स आप ओपन करोगे, अपना बेसिक सा, बहुत डिटेल्स आपको शेयर नहीं करनी उसमें, तो आप इसको यूज भी कर सकते हो। लाइफ कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ रही है ना। ज्यादा ज्यादा कस्टमर आपके पोर्टफोलियो में रुके हुए हैं, ड्रिफ्ट अवे नहीं हो रहे, जा नहीं रहे आपकी कंपनी को छोड़ के, डिफेक्ट नहीं कर रहे, छोड़कर नहीं जा रहे, तो मतलब आपकी कंपनी हेल्दी है, आप खुश हो, मेरे कस्टमर मेरे ही है, मेरी बकेट में कोई छेद नहीं है ना। आई एम रिटेनिंग माई कस्टमर्स, और वो एक कस्टमर मेरे लिए मुझे एक यूनिट सेल नहीं देगा, वो मुझे रिपीट परचेज करेगा कस्टमर मेरा प्रोडक्ट को, और मुझे रिपीट सेल देगा प्रोडक्ट की।
तो दिस इज समथिंग विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आपको अगर ध्यान होगा तो मैंने आई डेंट एक्चुअली शोड यू दिस डायग्राम, पर मैंने आपको बताया जरूर था, आपको याद होगा तो। लीकी बकेट थ्योरी है ना। जितनी जितना कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग है, आप सोचो आपको कस्टमर को अक्वायर करने में वक्त लगता है, एंड यू स्पेंड मनी। अभी आपका कोई भी बिजनेस है, you have to acquire, you have to convince the people to buy your product. Of course, convincing one to one nahi, but you know, you may have to tailor make messages, you may have to study their segment। आप कैसे अपना मैसेज उनके मुताबिक बनाओगे, टेलर मेकिंग योर मैसेज अकॉर्डिंग टू देम। तो it takes money, isn't it? Finances are involved, cost of acquisition is high। वो तो वो तो आपको स्पेंड करना है ना मनी। फिर आप सोचो, ये जो आपकी बकेट है ना, ये जो बिजनेस की बकेट बाल्टी, इसमें होल्स है, छेद है। कस्टमर निकल निकल के दूसरी कंपनी, कॉलगेट वाला पेप्सोडेंट खरीद रहा है, या आई मीन डाबर खरीद रहा है, वेदा, आई मीन सम अदर प्रोडक्ट, यू नो। तो वो ड्रिफ्ट होते जा रहे हैं कस्टमर्स। मेहनत तो आप कर रहे हो कि इस तरीके का प्रोडक्ट आप ही ने बनाया, पर वो तो कॉम्पिटिटर लेके जाता जा रहा है ना। यू हैव स्पेंड, कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग कस्टमर तो आपका हाई है ना, CAC, कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग हाई है, पर कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू छोटा हो गया, है ना। लाइफ टाइम वैल्यू मतलब वो कस्टमर जो आप सोचते हो कि कम से कम 50, कम से कम ये 20-30 साल तक तो मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा ही, इस एज तक, है ना। तो आप उस एज उतना कैलकुलेट कर लेते हो, ये मेरा कस्टमर। तो उस पे जब आप स्पेंड करते हो कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग, आप वो रेशो, मैं आपको अभी अभी आई कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो, कि वो रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। याद रखेंगे, कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग कस्टमर वर्सेस लाइफ टाइम वैल्यू, इसका कंपैरिजन करो तो लाइफ टाइम वैल्यू हमेशा हाई होनी चाहिए, तभी तो बिजनेस हेल्दी दिखेगा आपको, है ना। बिजनेस विल रिफ्लेक्ट दैट यस आई एम इन गुड हेल्थ, क्योंकि कस्टमर मेरे रुके हुए हैं, ब्रांड लॉयल है, और मुझे आजीवन या लंबे समय तक वो वैल्यू देंगे। Isn't it? Any questions so far? No. अच्छा, ओके, ठीक है। कोई कोई हो आपका सवाल तो आप चैट में भी लिख सकते हैं, नो वरीज एट ऑल, ठीक है। ओके, तो आगे थोड़ा थोड़ा सा ग्रेजुअली, दिस इज ओके, मतलब दिस डायग्राम ये सिर्फ आपको जहन में बिठाने के लिए इंपॉर्टेंट है। नए कस्टमर मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और कॉस्ट जो आप लूज कर रहे हैं, दैट मींस आपका लाइफ टाइम वैल्यू कम होता जा रहा है, जो कि बड़ा होना चाहिए था विंडो, वो लाइफ टाइम वैल्यू का विंडो श्रिंक हो रहा है, क्योंकि कस्टमर जिसको आपने सोचा था 20 साल तक ये मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा, मेरा लॉयल रहेगा, जैसे नॉर्मली शैम्पू या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें लाइफ टाइम वैल्यू हाई होता है। एक बार कस्टमर एक शैम्पू या सोप या मॉइस्चराइजर यूज करना शुरू कर, जैसे हम लोग बोरोलिन की बात कर रहे थे ना उस दिन, तो बोरोलिन का तो लाइफ टाइम वैल्यू काफी हाई है, CLTV उसका काफी हाई है, क्योंकि आपने अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर को भी यूज करते हुए देखा होगा, और आप मतलब थर्ड जनरेशन भी उसको यूज कर रहे हैं। तो लाइफ टाइम वैल्यू इज प्रिटी हाई इन केस ऑफ सच प्रोडक्ट्स, जो जिन्होंने इनोवेशन नहीं किया। ये ऑब्सोलीट, आपको लगता होगा ये ऑब्सोलीट हो जाना चाहिए, पर वही एल्यूमिनियम ट्यूब आज भी पॉपुलर है। ये दो साइट्स हैं, जो आपको मैं आपको आई जस्ट शो यू दीज टू साइट्स, मैं आई जस्ट शेयर देम विद यू, आप देख सकेंगे इनको। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। या प्लीज। मैम, जब हम लोग बात कर रहे हैं कि कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है एंड कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, तो क्या यहाँ पर हमको कस्टमर को भी सेगमेंट करना होगा? हाँ, लाइक यस। जैसे हम्म हम हम्म लोग अभी देखते हैं कि जो नए ब्रांड्स आ रहे हैं, तो कुछ कस्टमर ऐसा होता है जो हमेशा नई ब्रांड को ट्राई करने की तरफ जाता है, बट हम्म देयर आर सम जो उतना चेंज अप्रिशिएट नहीं करते। तो क्या हमें कस्टमर को उस हिसाब से सेगमेंट करके भी
उनकी लाइफ टाइम वैल्यू देखनी वेरी चाहिए? गुड, आई रियली अप्रिशिएट द क्वेश्चन। मैं आपको एक पॉइंट पर डिस्कस करती हूँ। ऑल्दो मैंने सेगमेंटेशन, क्योंकि मतलब इट्स अ वॉल्यूमिनस सब्जेक्ट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, आई आई डिडंट टॉट यू, मैंने आपको सेगमेंटेशन के टाइप्स के कुछ एग्जांपल दिए, पर आपने जो बोला दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन सिर्फ डेमोग्राफिक बेसिस पे नहीं होता, एज, इनकम, सेगमेंटेशन बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पर भी होता है, लाइफस्टाइल पैटर्न्स पर भी होता है, कि कोई अफोर्ड करता है तो वो अरमानी पहनता है और गुची पहनता है, कोई अफोर्ड करता है तब भी वो रतन टाटा की तरह व्हाइट शर्ट ही पहनता है, प्लेन व्हाइट शर्ट लिनन का, राइट? तो लाइफस्टाइल पैटर्न्स पर भी हम सेगमेंट कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सेगमेंटेशन इज द क्रक्स। अलग अलग सेगमेंट्स हमको पता होने चाहिए, किन किन आधार पर हम मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। वेरी राइट। I'll just open this screen. वो आप you can just copy that link and otherwise also आप उसको देख पाएंगे। Can you, अभी आपको ये दिख नहीं रहा आई थिंक। मैम वी कैन सी। नेट कोर क्लाउड आपको दिख रहा है? यस मैम। ओके, या so see I mean there are n number of such companies जो SaaS सॉफ्टवेयर्स हैं, जो आप अप्लाई कर सकते हो, सर्विस सॉफ्टवेयर्स जितने हैं। तो हाँ, ये देखना पड़ेगा कि दे आर नॉट प्रिटी एक्सपेंसिव, यू हैव टू चेक द प्राइस। वो बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे लेके दे टेलर मेक देयर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू यू। वो कस्टमर रिटेंशन सॉफ्टवेयर्स हैं, पर फॉर द टाइम बीइंग आई बिलीव के थोड़ा सा आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, फिर आप नेटकोर या मैं एक और सॉफ्टवेयर आपके सामने हाँ देखेंगे आप, तो यूल अंडरस्टैंड। सी दिस पिक्चर, ये जो नीचे एक पिक्चर आप देख रहे हो, अ फीमेल, है ना? अ फ्यू पॉइंट्स आर ब्लिंकिंग, प्लीज फोकस ऑन देम। कॉन्ग्रेट्स, यू गॉट 20% ऑफ, शॉप योर फेवरेट्स नाउ। आपको अक्सर ई कॉमर्स साइट से ऐसा मैसेज आता होगा इफ यू हैव स्क्रॉल्ड इट ड्यूरिंग द डे। कोई प्रोडक्ट, व्हाट्सएप पे कैसा मैसेज आता है, स्पीक टू अस नाउ फॉर इमीडिएट असिस्टेंस, है ना? आई मीन दीज काइंड ऑफ योर प्लानर फॉर ऑगस्ट, वो गूगल कैलेंडर आपको आपका प्लानर रिफ्लेक्ट करने लगता है अगर मान लीजिए मीटिंग्स शेड्यूल्ड हैं आपके। सो दिस इज जस्ट स्मार्ट एंगेजमेंट। आपको ये जो कस्टमर रिटेंशन है, ये पूरा आप आज एक टिकट बुक करो, मेक माई ट्रिप, किसी से भी, booking.com या कहीं से भी एक टिकट, फ्लाइट या ट्रेन का, वो कितने, अभी मान लो आपने जाकर पेमेंट पर रोक दिया, आपने अभी बुक नहीं किया, आई मीन इन नंबर ऑफ पॉपअप मैसेजेस विल कम ऑन योर व्हाट्सएप। आपको मेल आने लगेगा जो आपका रजिस्टर किया होगा आपने उस साइट पर मेल। So retain customers through smart engagement. Similar site is this one, another one, that is web engage। ऐसे engagement sites हैं बहुत सारी जो customer retention में, I mean they facilitate customer retention, but definitely I mean you can just use their demo। आप एक डेमो शेड्यूल कर सकते हो अपनी कंपनी के लिए, बिकॉज दे आर चार्जेबल, है ना? क्योंकि वो दे टेलर मेक देयर सॉफ्टवेयर टू सूट योर कंपनीज रिक्वायरमेंट। बाय एनी चांस आई एम नॉट सेलिंग दीज वेबसाइट्स, बट आई एम जस्ट शोइंग यू अ डेमो। आप एक डेमो बुक करके इसको चेक कर सकते हैं। आई मीन दिस इज माय पर्पस ऑफ showing these sites to you. So coming back to our discussion. So these are the links. You can just use these links. So important point is
वाई कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, वाई नॉट एनी अदर मेजर? हम ये दो मेजर्स पे ही क्यों फोकस कर रहे हैं यूनिट इकोनॉमिक्स में? I mean, there can be n number of several other statistical measures which we can use, because ये जो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है, दिस इज सुपीरियर और मेजर से बेहतर है। आप समझोगे तो इसको अप्रिशिएट करोगे कि हाँ, ये और मेजर से और पैरामीटर से बेहतर है, हमको बेहतर रिजल्ट देगा ये। एक मेजर होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, फिर बोल रही हूँ एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, है ना? अभी हम इसको नेट की बात नहीं कर रहे। average revenue per user only shows that you are charging on average for a customer in a given month. आपने अभी इसमें cost of acquisition minus नहीं करी। I'll give you one numerical also। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर solve करेंगे इसको। इस मेथड में APRU, एवरेज रेवेन्यू पर मेथड में, ये मैंने हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को रेड में रिफ्लेक्ट किया है। सो वेन एवर यू गेट टाइम, सिर्फ रेड वाला पढ़ लीजिएगा, जस्ट द रेड हाईलाइटेड वन, और कुछ नहीं। whether or not your customers are going to keep paying that amount for short or long time। ये जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है ना, आपको क्या पता कि आज वो कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है ना, तो वो कितने समय तक खरीदता चला जाएगा? या फिर कस्टमर अपग्रेड, आई मीन कस्टमर चाहेगा कि वो अपग्रेड भी कर सकता है, कल को वो आपको ज्यादा पैसे देकर आपकी बेटर वाली सर्विस भी तो ले सकता है। आपके कुछ वेरिएंट्स हैं, तो अपग्रेडेड सर्विस भी तो ले सकता है आपको पे करके, राइट? तो ये जो APRU मेथड है, ये इसको आंसर नहीं करता जितना बेहतर तरह से CLV मेथड करता है। I mean, this is another point which goes in the favor of using CLV for your business. Customer retention shows if your customers are sticking with you. It won't show if customers are paying more or less each time। तो ये जो दिस मेथड ARPU मेथड है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, ये यहाँ पर भी फेल होता है। तो we automatically we go with the CLV method। It won't show you whether your number of customers is fluctuating। कभी कस्टमर ज्यादा, एक मैरिज सीजन आता है मान लीजिए, है ना, और आपके घर में शादी है, योर सिस्टर, योर डॉटर, आई मीन कोई भी आपके घर में मान लीजिए मैरिज है, यू गो टू अ ज्वेलर, आप तनिष्क जाते हैं, यू बाय अ सेट ऑफ गोल्ड, या जो भी आपको चाहिए, वट एवर यू बाय द गोल्ड। तो अब ये तो नहीं है कि थ्रू आउट यू विल गो ऑन बाइंग गोल्ड, आप खरीदते ही चले जाओगे मंथली बेसिस पे। इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम, मतलब एक दो बार ऐसे कुछ होके, आई मीन दोज हु आर फ्रीक्वेंट बायर्स मे बी, बट जनरली आप जो मेजर परचेज है, यू डू इट ड्यूरिंग मैरिजेस। तो इतनी फ्लक्चुएटिंग, अब ये है ना कि ये जो रेवेन्यू रिटेंशन है, it will show if your customers are upgrading or downgrading and thus giving you more or less money। It won't show you whether your number of customers is fluctuating, कि लिया और फिर सालों साल बाद फिर कभी सेकेंड मैरिज आई फैमिली में तब खरीदा। I'm just focusing on CLV as of now। आज मैं इन दो पैरामीटर्स पे फोकस कर रही हूँ, और आने वाले एक सेशन में आई विल टेक अप सेपरेटली ARPU मेथड ऑल्सो, ताकि आपको अपने आप ऑटोमेटिकली, जो मैं अननेसेसरी यहाँ बोल के समझाऊंगी, वो कंपैरिजन आप खुद भी कर पाओगे, तो इसलिए मैं इसको अभी स्किप कर रही हूँ। आई टेक अप ARPU मेथड ऑल्सो विद यू, नॉट टुडे, आज हम इस पर फोकस करेंगे, बिकॉज दिस इन इटसेल्फ इज लेंथी टू अंडरस्टैंड। So understanding any customer lifetime value is essential for evaluating the health of a SaaS business। SaaS, ये मान लीजिए दोनों में से कोई भी एक वेबसाइट, कोई भी आप एक ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हो। ये सिर्फ दो नहीं है, आप देखोगे हंड्रेड्स है अवेलेबल।
तो अपने बजट को देखते हुए यू कैन सिलेक्ट वन। वो आपको फैसिलिटेट करता है सॉफ्टवेयर, जिससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो फ्यूचर रेवेन्यू और प्रॉफिट। सो इट प्रोवाइड्स क्लैरिटी ऑन कस्टमर एक्विजिशन स्पेंडिंग। हम एक कस्टमर को, यूनिट की बात करें, हम कस्टमर को अक्वायर करने में कितना पैसा स्पेंड कर रहे हैं, राइट। सो अब ये भी हो सकता है कि आपका, प्लीज अंडरस्टैंड इट, दिस इज नॉट थ्योरी, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। आपका जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, अगर वो ज्यादा है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला, अगर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इज हायर एज कंपेयर टू द फर्स्ट परचेज ऑफ द कस्टमर, है ना, तो आप तो पहले ही नुकसान में चले गए, कितना ज्यादा। फिर आई रिपीट, जो कस्टमर को अक्वायर कर, और आप इसको प्रिडिक्ट भी नहीं कर पा रहे कि वो लाइफ टाइम वैल्यू में आपको कितना मल्टीपल रेवेन्यू देगा, रिपीट परचेज करेगा या नहीं, रिपीट परचेज, रिपीट 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 करेगा या नहीं, आपको श्योर नहीं है। तो आपने CAC ऑलरेडी एक्सीड कर दिया बहुत ज्यादा, तो डिफिकल्टी है आपके लिए। इट एनेबल्स मोर एफिशिएंट मार्केटिंग। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे कस्टमर पे जो हम स्पेंड करते हैं, देखिए हम लोग अभी अभी जैसे सेगमेंटेशन की बात आई, कोई एक जना है जो ब्रांड लॉयल्टी में ही खुश है कि मैं तो ये टूथपेस्ट यूज करता हूँ, आई विल गो ऑन यूजिंग दिस टूथपेस्ट ओनली, आई प्रेफर दिस ब्रांड ऑफ आइसक्रीम, एंड आई आई डोंट लाइक दिस चॉकलेट ब्रांड, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम मैं तो यही वाला खाता हूँ, आई प्रेफर ओनली XYZ, कोई भी आप आई मीन फ्लेवर, वो वही है ना। तो अब आपको टेलर मेक करना पड़ेगा अपना मैसेज फॉर दैट स्पेसिफिक कस्टमर जो सिर्फ बटर स्कॉच खाता है और कम मीठा वाली बटर स्कॉच खाता है। यू हैव टू टेलर मेक योर मैसेज टू हिट में STP स्ट्रेटजी में, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग। तो उसको टारगेटिंग के लिए यू नीड टू हिट हिम विद द राइट मैसेज, है ना। तो आप तो पैसे खर्च कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग इज हाई, लेकिन आप अगर उसको बटर स्कॉच नहीं दिखाओगे बार बार, तो वो नहीं खरीदेगा। आपको बताना पड़ेगा, यस आई एम अ सेलर ऑफ बटर स्कॉच आइसक्रीम विद लेस ऑफ शुगर कंटेंट इन इट, और आई एम सेलर ऑफ XYZ प्रोडक्ट विच यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय। तो अब ये टेलर मेकिंग में भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इट्स प्रिटी हाई। So CLV is actually a great metrics to monitor and optimize the growth of business. कैलकुलेट कैसे करते हैं? सरल है, बहुत आराम से इसको समझते हैं, फिर आप एक न्यूमेरिकल खुद भी सॉल्व करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट CLV? द फॉर्मूला इज वेरी वेरी सिंपल। मैंने आपको जो एक सेपरेट मेथड अभी यहाँ पर बोला था, दिस ARPU विल डिस्कस सेपरेटली ऑल्सो। तो जो हम एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है, राइट, डिवाइडेड बाय, विल डिवाइड एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। एक कस्टमर की बात कर रहे हैं, उससे आप कितना रेवेन्यू कमा रहे हैं, उसको डिवाइड करेंगे कस्टमर चर्न रेट। आप यू मे प्लीज टेक नोट ऑफ दिस टर्म, बिकॉज आवर नेक्स्ट डिस्कशन इन दिस आई मीन सेशन वुड बी ऑन चर्न रेट ऑल्सो। उसे हम कैसे, कौन सी स्ट्रैटेजीज है हम चर्न रेट को कम करें, और ये होता क्या है, ये फॉर्मूला को बस ध्यान रखेंगे। अदरवाइज इफ यू आर यूजिंग अ सॉफ्टवेयर, तब कोई दिक्कत नहीं है आपको मैनुअली इसे कैलकुलेट करने की। So average revenue per user divided by customer churn rate. The average revenue of all your currently active user accounts. Currently active user account वो है जो आज आज आप, आज से मतलब जो current users हैं आपके product के, those who are still buying your product. We are not talking about X customers. X मतलब जो पहले थे, अब हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदते, हमें नहीं पता क्यों नहीं खरीदते, ठीक है ना। तो यू कैन फाइंड इट बाय कैलकुलेटिंग मंथली रिकरिंग रेवेन्यू, टोटल नंबर ऑफ यूजर कितने हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ।
अभी ये चर्न रेट भी आपको समझ में आएगा। आपने you must have subscribed to some product on any e-commerce platform, for example Amazon. Maybe you have subscribed some product, जैसे I'll just share one example to relate, so that you may relate with it. There are n number of brands which are selling breakfast cereals in the market. Muesli, है ना? Millet muesli is the new buzzword. So Kellogg's है, Bagri. I mean, there are n number of sellers in the market. So few months back, I unsubscribed Kellogg's muesli because of its high sugar content and replaced it with a Wingreen नाम का एक चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है, एंड दे आर सेलिंग वंडरफुल मिलेट बेस्ड, उसमें आई मीन इट्स जस्ट मिलेट, नो कॉर्नफ्लेक्स, नो राइस फ्लेक, नो व्हीट फ्लेक्स, इट्स जस्ट प्योर वेराइटी ऑफ मिलेट फ्लेक्स दैट दे आर सेलिंग, रोस्टेड मिलेट्स। छोटी सी कंपनी है, बट दे हैव टेकन मार्केट विद बाय स्वीप। आई एम जस्ट शेयरिंग कि आप, मैंने, मेरे जैसे कई कस्टमर होंगे जिन्होंने एक्स प्रोडक्ट को अनसब्सक्राइब करके वाई को सब्सक्राइब, तो एक प्रोडक्ट को अनसब्सक्राइब किया और दूसरे को सब्सक्राइब कर लिया। ठीक है, मैं एक्स कस्टमर बन गई केलॉग्स की और मैं करंट कस्टमर बन गई किसी और ब्रांड की, राइट? तो राइट साइड पे देखेंगे चर्न रेट, द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स that unsubscribed or stopped paying in a given period of time। मेरे अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाते हैं पैसे, है ना? अगर मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, आप नॉर्मली अमेजोन आप कर देते हो कि आसानी रहती है, तो याद नहीं रहता खरीदना, तो आपको ऑटोमेटिकली वो सब्सक्रिप्शन आ जाएगा घर में, 1 महीना 2 महीना 3 महीना जो भी आपका इंटरवल होगा। तो द नंबर ऑफ जो सब्सक्राइबर थे और जिन्होंने अब अनसब्सक्राइब कर दिया, और दे हैव, या सब्सक्रिप्शन छोड़ो, सब्सक्रिप्शन की भी बात मत करो, दोज हु वर योर कस्टमर्स नाउ दे हैव बिकम योर एक्स कस्टमर्स, है ना? तो इस चर्न रेट को, कस्टमर चर्न रेट, ये जो डिफेक्ट रेट है, मैंने पहले इसका आपको वर्ड बोला था, डिफेक्ट रेट को हमें कम करना है। आई मीन दिस इज एसेंशियल। सरल सा है, अगर आपके 100 सब्सक्राइबर्स थे लास्ट ईयर, उसमें से 5, आई मीन you have lost, so there's a formula that goes into, I just don't go through this, ये मत पढ़िए अभी, I'll just explain it with the help of an example and you can calculate it on your own also. So I'm just skipping this theory part, theory example, ये जो लिखा है, so that you may understand better. तो कुछ 4 फैक्टर्स हैं, बहुत आराम से आप इसको समझ जाओगे, अपने बिजनेस से रिलेट करते चलिएगा प्लीज इसको। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स व्हिच लार्जली अफेक्ट CLV। नंबर 1 इज द प्राइस पॉइंट। तो इफ यू हैव, आप एक ही सर्विस तो ऑफर नहीं कर रहे, या एक ही प्रोडक्ट तो आप ऑफर नहीं कर रहे, आपके नॉर्मली वेरिएंट्स होते हैं ना, जैसे जैसे लक्स क्रीमी होगा तो ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, मॉइस्चराइजिंग कंटेंट ज्यादा वाला लक्स होगा, बेसिक लक्स के कंपैरिजन में ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, और लक्स लिक्विड इज स्लाइटली हायर प्राइस्ड देन लक्स बार। तो अलग अलग वेरिएंट्स हैं, एक ही ब्रांड है आपका लक्स, पर कितने वेरिएंट्स हैं, ऐसा क्लोजअप है, कोलगेट, कितने सारे वेरिएंट्स हैं। आई मीन वेरिएंट्स तो आप बिजनेस में हो, यू नो हाउ मेनी वेरिएंट्स ऑफ योर प्रोडक्ट। आप आइसक्रीम बना रहे हो, आइसक्रीम के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, कुछ हाई एंड सेगमेंट के लिए भी होंगे और कुछ लो एंड सेगमेंट को भी केटर करते होंगे, ठीक है ना? तो this is how it goes. Now second is business model or product type। प्राइस पॉइंट का मतलब है कि कस्टमर जो है, डिफरेंट कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, आई मीन वो डिपेंड करेगा कि वो कौन सी सर्विस, फिर हो सकता है थोड़े समय बाद वो दूसरा वाला आपके प्राइस पॉइंट पे आ जाए, तो फ्लक्चुएट करता रहेगा। ध्यान रखिएगा, उसने आपकी कंपनी को डिफेक्ट नहीं करा, चर्न रेट नहीं बढ़ाया, वो आप ही का कस्टमर है, पर वो अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पर फ्लक्चुएट कर रहा है।
पर वो आपका कस्टमर आज भी है। सेकेंड इज बिजनेस मॉडल और प्रोडक्ट टाइप। तो ऐसा भी तो होता है कि आपका प्रोडक्ट, मैंने एक मशीनरी खरीदी, या मैंने एक कार खरीदी। सो भाई, आई एम अ मिडिल क्लास पर्सन। मैं हर 1 साल 2 साल में नया कार तो लेने नहीं जा रही। सो आई ड्राइव इट फॉर अ प्रिटी लॉन्ग टाइम, फॉर अ फ्यू इयर्स, राइट। 8 to 10 years मेरा स्पैन होगा कार चलाने का, राइट। अनलेस देर आर सम रेगुलेटरी मॉडल्स की वो वीड ऑफ कर दिया जाए मॉडल। सो आई जस्ट मीन टू से कि वो जो ड्यूरेशन है ना यूजेज का, वो भी तो डिफाइन करेगा आपका लाइफ टाइम वैल्यू। भाई मैं, एक रेफ्रिजरेटर है, इफ माई रेफ्रिजरेटर इज वर्किंग फाइन फॉर 7 to 8 years, why should I change it? I mean, there's no point. I'll get it serviced and I'll keep on using it, अगर वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा तो। अनलेस, हाँ प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना हम लोग आज। तो ऑस्टेंटेशन इफेक्ट है कुछ, कुछ इसमें कुछ ये भी होता है कि अगर आप ऑस्टेंटेशन इफेक्ट के लिए खरीद रहे हैं तो आपको कोई इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल रोक नहीं सकता। तो आप उसको, you'll certainly go against the principles of economics। आप दिखावे के लिए, ऑस्टेंटेशन का मतलब है सिर्फ प्रिटेंशन और दिखावा। ऑस्टेंटेशन के लिए आप खरीद रहे हो कि मैं तो हर 2 साल में कार चेंज करता हूँ, एवरी ईयर आर रेफ्रिजरेटर इज चेंज। मैं उसकी बात नहीं कर रही। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं उस सेगमेंट, ऑस्टेंटेशन सेगमेंट की बात नहीं कर रही। आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, राइट, नॉर्मल फ्लो। कोई एक्सेप्शन की मैं बात नहीं कर रही। यहाँ हो भी सकते हैं एक्सेप्शन, जो छोटे छोटे पीरियड में लॉन्ग टर्म यूज वाले प्रोडक्ट को भी चेंज करते हैं। तो फाइनाइट टास्क ऐसा होता है, लाइफ टाइम विल, सीएलवी विल डिफर डिपेंडिंग अपॉन वेदर योर प्रोडक्ट इज डिजाइंड फॉर लॉन्ग टर्म यूज और फॉर अ सर्टन फाइनाइट टास्क, है ना। बर्गर आपने खाया, momentary है, I mean it'll last for a few minutes if you are hungry। So very less minutes, आप उसको, you'll gobble it in 5 to 6 minutes, the entire burger, है ना। फाइनाइट है टास्क। और लॉन्ग टर्म यूज कोई कार है, I mean you can relate it। तो बिजनेस मॉडल तो सीएलवी अलग होगा ना, अलग अलग टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए। बिल्कुल सिंपल है ये तो बिलिंग मॉडल भी, जो ऐसे सैस कंपनीज हैं, ये आपको बिलिंग मॉडल्स भी डिजाइन करके देती हैं। कस्टमर्स एक्सपैंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग द यूज ऑफ देयर प्रोडक्ट ड्यूरिंग देयर टाइम एज अ कस्टमर विल ऑल्टर योर ओवरऑल सीएलवी। एक भी कस्टमर, देखो भाई, हम तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू की बात कर रहे हैं ना। तो मैंने अगर 5 साल में 60 यूनिट्स कॉलगेट के खरीदे, एवरी मंथ 1 ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट ऑफ कॉलगेट, 5 साल से मान लीजिए मैं कॉलगेट, तो मैंने 60 खरीदे। अब मैं, मान लीजिए से फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर टेल्स मी, वैशाली यू नीड टू ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील इफ यू वांट टू कीप योर टीथ हेल्दी। तो माय यूजेज विल एक्सपैंड, विल इंक्रीज 3 times, है ना। तो मैं जो एक टूथपेस्ट मुझे चलता था, तो आई बाय 3 टूथपेस्ट, बिकॉज मेरा तो 3 fold हो गया ना यूजेज। मेरा कहने का मतलब है, कस्टमर्स, दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल, प्लीज रिलेट इट टू योर बिजनेस। आई रिपीटेटिवली से प्लीज रिलेट इट टू योर बिजनेस। कस्टमर्स एक्सपैंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग, कम भी हो सकता है ना किसी का यूजेज। कोई बहुत स्वीट खाता हो, शुगर खरीदता हो, उसके फैमिली में बहुत मीठा डेजर्ट्स बनते हो, डॉक्टर ने, आई मीन डॉक्टर हैज डायग्नोस्ड द पर्सन और एनीबडी इन द फैमिली विद डायबिटीज, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर देगा शुगर का कंजम्पशन। सरल बात है ना। तो बिलिंग मॉडल चेंज हो जाएगा। फिर सीएलवी क्या करेगा ना आपका, बदल जाएगा ना सीएलवी। लाइफ टाइम वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, कभी कस्टमर बढ़ा देगा यूजेज, कभी कम भी कर देगा। सो तो कस्टमर सेगमेंट, अभी आप में से, आई फॉरगॉट द नेम, सॉरी, पर आप में से एक जन ने अभी बहुत इंटरेस्टिंग रिमार्क दिया था with regard to segment। So there are different types of customers and they have different purchasing patterns।
जैसे मैंने अभी ज्वेलरी का एग्जांपल लिया, सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द आई मीन द सेगमेंट, द मिडिल क्लास सेगमेंट जो नॉर्मली मैरिजेस में ज्वेलरी, पीसेस ऑफ ज्वेलरी खरीदता है, अदरवाइज फॉर ऑस्टेंटेशन इफेक्ट दे बाय इट इन बिटवीन कभी कभी, राइट? तो ये जो आई मीन ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनका लाइफस्टाइल, if they have worn one set of jewelry in one party, they won't repeat it in the next party. They need another set of diamond jewelry or another solitaire to adorn their fingers, right? So the only thing is ये डिपेंड करता है कौन सा लाइफस्टाइल, कौन सा डेमोग्राफिक फीचर, कौन सा एज ग्रुप, इनकम ग्रुप है, उनके अलग अलग परचेज पैटर्न्स हैं। तो आप जब सीएलवी की बात कर रहे हो, देखो, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? आई मीन कस्टमर का लाइफस्टाइल चेंज भी हो सकता है विद इनकम। आपका डेमोग्राफिक शिफ्ट जैसे जैसे होता है, डेमोग्राफी का मतलब है पॉपुलेशन रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक। आप उम्र में बड़े होते हो, उम्र में डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एज यहाँ पर। तो आपका चॉइस ऑफ प्रोडक्ट बदल जाता है ना? तो सीएलवी भी तो बदल जाएगा, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसको कैलकुलेट करना। यहाँ आप हर हर सेगमेंट पे इसको अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे सेगमेंट के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, बाइंग पैटर्न्स, और बदलते रहते हैं, स्टैटिक नहीं रहते, राइट? टुडे एट माय एज माय परचेज पैटर्न मे नॉट बी द सेम एज इट यूज्ड टू बी व्हेन आई वाज एन एमबीए स्टूडेंट। बदल गया परचेज पैटर्न, इजंट इट? So, coming down to the second parameter, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि यूनिट इकोनॉमिक्स में, आज हम फोकस करेंगे इन दो पैरामीटर्स पे, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, CAC। सो इट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, मार्केटिंग। आप एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हो, आप फ्री सैंपल दे रहे हो कस्टमर को, ताकि भाई वो आपका कस्टमर बन जाए। आप न्यू कस्टमर को अक्वायर करने के लिए यू आर डूइंग सो मच, यू आर स्पेंडिंग सो मच। आप इमेजिन करो, अपने बिजनेस पे इसको जरा अप्लाई करो कि कस्टमर बेस बिल्ड करने के लिए हाउ मच यू आर स्पेंडिंग। आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट में ये फिगर्स जरूर होंगे, आई एम श्योर। सो अ सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल यील्ड्स लो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड हाई। अभी हम लोगों ने बात की भी थी, तो हम थ्योरी ना भी पढ़े तो चलेगा, है ना? मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ, रेपिटेटिवली बोल रही हूँ, कस्टमर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम और लाइफ टाइम वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। CAC कम, LTV ज्यादा, वही एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल होगा। सो आई एम जस्ट डिस्कसिंग, मैं आपसे एक सिंपलेस्ट मॉडल यूज कर रही हूँ जो मैनुअली हम कर सकते हैं, हाथ से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? मैम आई हैव अ क्वेश्चन। या प्लीज, या मैम जब लाइक यू सेड कि जब हमारा अगर सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है तो वहां पर कस्टमर का जो लाइफ टाइम वैल्यू है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोडक्ट जिस जो एक नेसेसिटी है एंड इट इज इन अ लेटेंट मार्केट जहां पर अभी कस्टमर को उसकी डिजायर्स पता नहीं है एग्जैक्टली या फिर हम एक नई मार्केट में जा रहे हैं, तो क्या ये कर्व हम रीडिफाइन कर सकते हैं कि इनिशियली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा हो एंड देन फिर कम हो जाए? हम। यस हाँ, मैम। यस हर्ष, ब्रिलियंट, यस, ये तो बिल्कुल ठीक है। आई मीन देर आर नेसेसिटीज जहां पर कस्टमर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नेग्लिजिबल भी है, राइट? सो यू जस्ट नीड टू री इन्फोर्स योर ब्रांड, बस। आप कितना एडवर्टाइजमेंट देखते हो टाटा नमक का? आई मीन ऐसे कई कई चीजें हैं, शुगर के ब्रांड्स का, राइट? तो you just need to reinforce, reinforcement theory works के आपने बहुत छोटा सा एडवर्टाइजमेंट या बहुत मैं आपको अभी आई मीन आई शेयर वन एग्जांपल विद यू, मैकडॉनल्ड्स का एक आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाऊंगी। सो दे हैव जस्ट वर्कड ऑन रीइंफोर्समेंट बिकॉज पीपल नो मैकडॉनल्ड्स, है ना? ना भी एडवर्टाइज करें, ना भी करें, तो पीपल एक्चुअली नो इट। So, yes, right.
So the CAC, I mean, this is the simplest of all. How much did we spend in sales and marketing this month? And how many new customers did we gain? बड़ा ही सरल है, कितना हमने स्पेंड करा सेल्स और मार्केटिंग पर, और कितने नए कस्टमर्स इस मंथ में हमारे पोर्टफोलियो में आए। तो कितना स्पेंड करा सेल्स पे, मार्केटिंग एफर्ट्स कितने लगाए, और नए कस्टमर्स कितने बने, दैट्स इट। So the LTV model, it simply says the average revenue per user across our customers कितना है, what is our churn rate this month जिसे हमें कम करना चाहिए। आप जान, I mean, see, this is how brilliantly companies like Coca-Cola are doing, sitting at Atlanta, I mean, with their headquarters at Atlanta, or a number of car companies having their headquarters in Detroit at one point of time. So, unko, I mean, they know in which part of the world the sale of Coca-Cola is the most, किस दिन वो सेल वहां कम हुई, and alert sounds, alarm, buzzer बज जाता है वहां। I don't mean literally, I don't mean buzzer, I just mean to say it raises an alarm, है ना। across the world they are monitoring their sales। आपके कैंटीन में, आईईडी यूपी के कैंटीन में ऑन एन एवरेज एक दिन में कितने कोक सेल होते हैं, they have the records from the distributors। So they are monitoring, I mean, this kind of monitoring system needs to be designed by every business। ये करना ही पड़ेगा ताकि churn rate को हम कम कर सकें। If people are using Pepsi, if they've started buying Pepsi, you know, so it definitely must raise an alarm to Coca-Cola. Why is it happening? Why people are, you know, endorsing or buying Pepsi? Why have they left using Coca-Cola? Alarm automatically, this buzzer must set in. So gross margin also, we'll discuss what is the gross margin. The percentage of your customers that leave your service, this is a churn rate। एक समय में हमारे जो ऑलरेडी हैं कस्टमर्स, मान लो एक महीने में कितने कस्टमर्स ने डिफेक्ट कर दिया, छोड़कर चले गए हमको, है ना, दूसरा ब्रांड खरीदना शुरू कर दिया। नाउ दे आर नो लॉन्गर ब्रांड लॉयल्स। So the number of churned divided by the total number of customers, नंबर ऑफ चर्न कस्टमर में फिर रिपीट करती हूँ, जिन्होंने, जो आपके कस्टमर थे और जिन्होंने छोड़ दिया, अब नहीं लेते आपसे, है ना। तो सिंपल सा फॉर्मूला से हम इसको डिफाइन करते हैं। दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड नंबर ऑफ चर्न कस्टमर्स, दोज हु वर योर कस्टमर, नाउ दे आर योर एक्स कस्टमर, कितने, divided by your total number of customers। So this will give you the churn rate जिसको in any case we need to reduce। I'm coming down upon to the second term जो अभी ऊपर स्लाइड में यूज मैंने किया था, gross margin। We have to subtract the COGS, this is important, cost of goods sold, COGS। तो ये हमको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम नेट सेल्स, एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100 फॉर गेटिंग द परसेंटेज। तो ग्रॉस मार्जिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आराम से इस फॉर्मूला को यूज करते हुए। जस्ट स्मॉल एग्जाम्पल, मेरे साथ साथ आप इसको कैलकुलेट करिएगा, मेंटली भी कर सकते हैं आराम से। A local manufacturer realized net sales of $5 lakh over 12 months। Net sale हमको मिल गया ये, this we have to put it here in the formula, है ना, डिनोमिनेटर में रखेंगे net sale, this net sale, ये डिनोमिनेटर हमको मिल गया। So a local manufacturer realized the net sale of over 12 months। A company spent $1 lakh on material and $2 lakh in labor। तो मटेरियल और लेबर, तो इसको जरा टोटल कर लें अपने कॉस्ट को, 3 हो गया, 3 लाख फॉर अ कॉग्स ऑफ 3 लाख। फाइंड द परसेंटेज ग्रॉस मार्जिन। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं वापस दिखा देती हूँ।
तो आया आपका सो नेट से वी हैव टेकन दिस, हमने ले लिया कॉग्स, हमने लिया 3 लाख, ठीक है, 3 लाख डिवाइडेड बाय नेट सेल, ये 5 लाख इंटू 100 करिएगा, कितना आया? 60। राइट, इंटू 100 किया? यस मैम। नहीं अगर 5 लाख, 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, इट नहीं वुड नहीं बी नहीं नहीं नहीं, प्लीज पॉइंट प्लीज सिक्स होल्ड ऑन, आई रिक्वेस्ट, प्लीज एक मिनट, आई एम सॉरी, आई वाज डिस्ट्रैक्टेड, एक फोन आ गया जी। सी, टोटल रेवेन्यू माइनस, मैं इसको वैसे लिख नहीं पाई, आई जस्ट, मैं ये स्लैश यूज किया है मैंने डिविजन के लिए। टोटल रेवेन्यू माइनस कॉग्स, पहले हम करेंगे टोटल रेवेन्यू माइनस कॉग्स, ठीक है, ये हमारा टोटल रेवेन्यू है 5 लाख, 5 लाख है ना। सी, जस्ट 5 लाख में से, टोटल रेवेन्यू 5 लाख में से आप माइनस करोगे, कॉग्स है हमारा 3 लाख रुपए, ठीक है, माइनस करो इसको, 5 - 3 डिवाइडेड बाय, नाउ द फॉर्मूला सेज डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, और नेट सेल है हमारी 5 - 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100। अब करिएगा 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, ये आया 20 = 40, दिस इज 40%। करो अब इसे कैलकुलेटर, आई रिपीट, आप इसको टोटल रेवेन्यू, ये मैं वापस लेकर आ रही हूँ, टोटल रेवेन्यू है हमारा, ये जो नेट सेल, टोटल रेवेन्यू, टोटल नेट सेल 5 लाख, 5 लाख में से आप माइनस करो कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये है हमारा 3 लाख, ये देखो नेट सेल हमारा दिया हुआ है, आई, ये मैंने रेड कर दिया, ठीक, कॉग्स दिया हुआ है हमारा 3 लाख, तो 5 - 3 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, नेट सेल कितना दिया हुआ है, divided by 5 again into 100. So the answer over here is 40%. Okay, this is 40% gross margin. So by there are certain reasons, इसको, ये जो लीकी बकेट है ना, थोड़ा सा देख लें, क्यों क्यों why these holes erupt at all in our bucket, why can't it be steady and robust? So there are reasons why do customers churn, because customer no longer wants our product, they may be better products available in the market. Why I'm just using my example, I left Kellogg's muesli because usme, I mean, it's a mix of so many grains, otherwise corn hai, rice hai, flakes, wheat flakes hai, maybe it's not gluten free, right, as good as millet. So customer no longer wants your product, reason हो सकता है कोई भी, whatever attracted the customer in the first place is gone, that charm, वो जो charm होता है ना, पहली बार जो कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट खरीदा, that charm has lost in your product. Find out the reason, why have you lost that sheen and shine in your business, in your product. Bad user experience हो सकता है, I mean the product may not have performed well, अच्छा नहीं perform किया उस product ने, आपके product ने, lack of important features हो सकता है, customers found a better alternative ही हो सकता है, look out for a better deal, one free with one 20% extra, maybe your competitor is giving this. Over here I'll show you one video very quickly, थोड़ा जल्दी जल्दी हम इसको देखते हैं, reduce कैसे करेंगे churn rate. So you as businessman you can always answer it कि हमें churn rate कम कैसे करना है, क्यों हो रहा है उसको address करो, find out the reason and plug in that loophole, उस bucket के उस hole को बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको focus करना है customer के retention पर.
तो सी वाई कस्टमर्स आर लीविंग यू, वो प्लग इन करो लूप होल को। आप ये मत सोचो मैंने तो एक बार प्रोडक्ट सेल कर दिया, व्हाई शुड आई बी बॉदर्ड, है ना, इन गिविंग सर्विस एंड प्रोवाइडिंग सर्विस। क्यों फीडबैक लिया जाता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर बेस्ट कस्टमर्स ताकि वो रुके रहें। जो आपके कंसिस्टेंट कस्टमर्स हैं हु ऑलवेज बाय योर प्रोडक्ट, so you have to focus on them, है ना, give them coupons, give them sales promotion offers, tailor made offers so that they are retained। उनको लॉयल्टी बोनस पॉइंट्स दो, जैसे एयरलाइंस देती है, जैसे होटल्स देते हैं, नहीं देते क्या, रेडिसन दे, आई मीन ऑल द होटल्स दे यू गेट पॉइंट्स, लॉयल्टी पॉइंट्स, isn't it? So you ask for feedback from your customers, उनसे बातचीत रखो भाई, कम्युनिकेट करो, और मेक इट इजी। वो जो ऑनबोर्डिंग है ना, आपका प्रोडक्ट वो बेचारा पहली बार खरीद रहा है और आप उसको इंस्टॉलेशन देने में भी आनाकानी कर रहे हो। कई बार आप देखते हो ना, इंस्टॉलेशन में ही डिले कर देते हैं। आप कोई प्रोडक्ट खरीदो इलेक्ट्रॉनिक, इंस्टॉलेशन वाला नहीं आया, आपके पास रखा है एक हफ्ते से कोई नहीं, तो भाई उनको जरा मेक, आपके घर कोई प्रोडक्ट आया, एसी आपने नया खरीदा, उसको इमीडिएटली इंस्टॉल करवा दो भाई। यू मेक इट, इट शुड बी अ फील गुड फैक्टर फॉर द न्यू कस्टमर कि उसकी सुनवाई हो रही है, द कंपनी इज पेइंग हीड। आप वो कस्टमर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आभास करा दो। बी कॉम्पिटिटिव, मेंटेन योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। माइकल पोर्टर ने एक वॉल्यूमिनस बुक लिख दी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पर, ऐसे ही नहीं लिखती। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है, मैं क्रक्स बता रही हूँ आपको। आपकी जो कोर कॉम्पिटेंस है, मैंने आपको एक दिन पूछा था सॉट एनालिसिस में, स्ट्रेंथ्स पर ज्यादा फोकस करें या वीकनेस पर। हम नॉर्मली आंसर दे देते हैं वीकनेस पर, जो कि ये करेक्ट आंसर नहीं है। व्हेन वी आर अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटजी, हमें अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना है। होंडा ने सालों साल अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करा, और आज होंडा अपनी इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है, इंजन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। मोटोरोला अपने सिक्स सिग्मा के लिए जाना जाता है। सो यू हैव टू अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना दो। अपने मार्केट में जितने आपके जैसी फर्म्स हैं, सिमिलर फर्म्स हैं, उन सब में उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में आप और सिर्फ आप बेस्ट हो। इंजन टेक्नोलॉजी की बात आती है तो हमारे जहन में होंडा आता ही आता है। रोबस्ट इंजीनियरिंग की बात आती है, हिल्स पर जाना है एंड यू नो अ कार हुज इंजन डजंट फेल, तो आप टोयोटा ले जाते हो, इनोवा ले जाते हो, है ना। तो मेंटेन योर, अपने कोर कॉम्पिटेंसी को, अपनी स्ट्रेंथ को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऐसे बनाया कि अब आप पूरे मार्केट में, सारी फर्म्स में, अपने कॉम्पिटिटर्स में, उस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ में आपसे बेहतर कोई नहीं है। ये आप तभी कर पाते हो जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करते हो। वीकनेस पर फोकस करोगे तो आपका कॉम्पिटिटर, जिसकी वो स्ट्रेंथ है, वो उस पर काम करते करते और ऊपर हो जाएगा। रेस में इतने पीछे कोई दौड़ रहा है, तो वो उतना डिस्टेंस, आप भी उतनी ही तेजी से आप दौड़ रहे हो, तो आप वो जो आपका रनर अप है ना, जो पीछे वाला दौड़ रहा है, वो उतना कवर नहीं कर सकता। अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करो, दिस व्हाट आई मीन टू से। ओवर हियर आई एम स्टॉपिंग द शेयर, मैं आपको दिखा रही हूँ हाउ मैकडॉनल्ड्स इज डूइंग इट। मैम, जो आप बता रहे थे उससे सिमिलर एक एग्जांपल मेरे पास था। लाइक हाँ देयर श्योर, इज अ यस। बर्गर चेन इन लखनऊ हाँ दैट्स दैट गोज विद द नेम शैंकी। तो हाँ जब भी मैं वहां पर परचेज करता हूँ देन दे प्रोवाइड मी अ कूपन हाँ, कि आप जब नेक्स्ट परचेज करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है उस पे सर्टेन अमाउंट ऑफ हो जाएगा। एंड वंडरफुल दिस कॉजिंग अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कि मैं वापस अगर बर्गर खाने के बारे में सोच रहा हूँ तो मैं वहां जाऊंगा एंड कूपन को रिडीम करूंगा। wonderful. See, this is a fine example of sales, promotion, and building customer loyalty. Right? Very good. Wonderful. और देखो होटल, आप हिल्टन भी तो है आपके लखनऊ में, है ना, गोमती नगर में। हिल्टन इज एन इंटरनेशनल चेन ऑफ होटल्स। आप हिल्टन बुक करो, आई मीन वो आपको मेल आता ही रहेगा हिल्टन ऑनर्स के नाम से, ऑनर, HON, हिल्टन ऑनर्स हिज इट्स कस्टमर्स। तो वो हिल्टन आपको बोनस पॉइंट्स ऐड करते जाएगा। आप कहीं कहीं भी हिल्टन में रुको दुनिया में, वो आपको रिडीम करे सारे होटल से। तो दिस इज अ फाइन एग्जांपल। वंडरफुल।
ये मैं सिर्फ आपको कुछ कॉम्पिटिटिव ये देखो, चर्न रेट बढ़ जाएगा। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि केलॉग्स म्यूसली, आई एम नॉट, आई मीन प्लीज डोंट माइंड, मैं आई हैव नथिंग अगेंस्ट केलॉग्स और इन फेवर ऑफ विन ग्रीन्स, और ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताना चाह रही हूँ, प्लीज। सो ऐसे बहुत सारे, आई मीन ये कस्टमर का चर्न रेट को कम करने के लिए बड़े बड़े कंपनीज भी क्या कर रहे हैं। इफ यू कैन सी दिस एडवर्टाइजमेंट, आपको दिख पा रहे हैं ये 2 मिनट्स का है, तो हम इसको, आई एम जस्ट प्लेइंग इट, यू कैन सी इट ना। नो मैम, अभी तक अच्छा नहीं, ओके, सॉरी। एक्चुअली मैम एक रिलायंस भी अपने कूपन देता है Meaning पे हाँ सम। हाँ, व्हाई नॉट। ये भाई आपको ब्रांड लॉयल्टी आप कैसे करोगे ना, कस्टमर का डिफेक्ट रेट आपको तो कम करना है, कैसे करोगे। सो ये जल्दी से 2 मिनट का है, और देख लेते हैं इसको। Yes, ma'am. बढ़िया है, ओके। Your screen. मैम साउंड नहीं आ रही है। अच्छा, साउंड नहीं आ रही है, जस्ट अ मिनट में, सेटिंग्स। नाउ यू कैन हियर, अब आप सुन पाओगे, ओके नाउ। मैम जहाँ पे आप शेयर स्क्रीन कर रही हैं वहाँ पे शेयर साउंड का भी ऑप्शन होगा। मैंने करा, अभी आपको नहीं आ रही साउंड? नहीं आ रही। नहीं आ रही मैम, नहीं आ रही। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, या इट्स ओके नाउ, डन। Jeev Kapoor? Oh my god. जी मैम I अब wish आ my रही। mom was here. She's your biggest fan. बताइए, what can I get for you? सर आप क्यों ऑर्डर ले रहे हो सर? नाचनी, रागी बड़े अलग अलग नाम होते हैं, और एक चीज नहीं है उसमें, जवार भी है, बाजरा भी है, नाचनी भी है, कोडो भी है, मतलब और बड़ा हेल्दी माना जाता है इसको। ओह वाओ, बहुत बढ़िया। आई एम ऑलरेडी एक्साइटेड, लेट्स डू इट। बताइए, what can I get for you? Mac veggie with extra lettuce. One mac chicken at a medium price. 2 mac aloo tikki burger, please. ग्रेट चॉइस। अब थोड़ी एक्स्ट्रा गुडनेस ऐड करें आपके ऑर्डर में। Goodness मतलब? आपको जो ऐड करना कीजिए, यू नो द बेस्ट। हाँ, ये हो गया आपका बर्गर। अब ऐड ऑन करते हैं एक्स्ट्रा गुडनेस विद द न्यू मैकडॉनल्ड्स मल्टी मिलेट बन। Multi-millet bun. हाँ जी, 5 डिफरेंट मिलेट्स, मतलब वही मैकडॉनल्ड वाला स्वाद एडेड ऑन गुडनेस के साथ। खाती है मिलेट्स आप? हाँ, कभी-कभी। नॉट रियली सर। McDonald's has partnered with the top government food research institute, CFTRI, to craft these buns with best quality millets from all across India. गुजरात का बाजरा, कर्नाटका की रागी, महाराष्ट्र की ज्वार, राजस्थान की प्रोसो और मध्य प्रदेश की कोडो मिलेट, सब है। Millets are highly nutritious traditional grain. They are gluten free and they have a high dietary fiber content. Yeah, my mom loves it. बाजरे की रोटी is a staple. And she's right. Millets are so nutritious and so versatile. अब देखो, you can enjoy them with your favorite McDonald's order. Here you go. Please wait till we call your number. Enjoy. Thank you. जहाँ मजेदार खाना मिले added on goodness के तड़के के साथ. That's my McDonald's. So yeah, that was it. We were talking about competitive advantage, right? So the core competency of McDonald's, CLTV, है ना? So I mean they focus on cleanliness. I mean they value CLTV. I'm forgetting the full form of the acronym, but they focus on cleanliness, providing value to the customers, right? So and of course, you know, it's their competency, it's their strength. Burgers are their strength. McDonald's has, I mean, if you want to have
curry chawal, you won't visit any McDonald's outlet. But definitely, if you want to have a burger, the first name which clicks your mind is McDonald's, right? So, competitive advantage is simply you are strengthening, further strengthening. There is a novel class which has emerged at a very fast pace after the onset of COVID, right? So there are health conscious people all across the globe. You can find them. People, I mean, a new class of people has emerged. They have offshooted, at a very fast pace. People who eat millets, right? So McDonald's didn't wanted to lose those customers who have become health conscious or who are health conscious or the newly emerging class of health conscious people. So this is how McDonald's has already tapped it. This advertisement was aired on 24th September 2024, around 2, 3, 4 months back, right? Not very old. So I just mean to tell you that you need to focus on your competitive advantage if you want to defeat competition in the strategy. And mind you, the crux of this course, this training program, the main title is Advanced Marketing Strategy only. So we cannot lose our sight on this important term called competitive advantage by any chance. So there are certain reasons why churn rate can be, I mean, it's difficult to calculate although and understand. So there are reasons, but we need to overcome those reasons also. I'll tell you certain strategies very quickly. So counting the customers is complicated. There may be a boy in IED. आप में से आप मान लीजिए, if you are taking the session at IED UP canteen, so rather than, I mean, say for example, 50 bottles of Coke were purchased on one fine day. So maybe, I mean, Coke might have interpreted that 50 new customers have joined its portfolio. No, it may not be the case. It may be that it's somebody's birthday and the person is offering those Coke bottles as a treat to his or her friends. Right. So counting the actual number of customers at times is complicated. So for any given month, you have three kinds of customers. Those that signed up prior to, the month, these customers will come up for renewal in the next month. So this is simple. आप Amazon पर कुछ सब्सक्राइब करते हो, 1 महीना, आप 2 महीने का सब्सक्रिप्शन, कभी कभी हम चेंज कर देते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी अपने ऑर्डर की हम चेंज करना चाहते हैं. हमको लगता है नहीं, earlier I needed 1 unit in a month, now I need it in 3 months. 1 unit is needed in 2 months or 3 months. बढ़ा देते हो आप उस, I mean, so these customers will come up for renewal in current month. New customers during the month, कोई ऐड हो गया. न्यू चर्न्ड कस्टमर्स ड्यूरिंग, आप तो 1 महीने का कैलकुलेशन लेकर चल रहे हो ना, पर उस 1 मंथ में कई फ्लक्चुएशंस होते हैं आपके उस पोर्टफोलियो में. सो द मोमेंट चर्न हैज, मैम सॉरी टू इंटरप्ट, बट कैन वी रैप आवर सेशन? Sure. So let's do one thing. So I am stopping over here. Reasons. Okay, I am not taking this particular topic further. I'm stopping over reasons. Okay. So we'll continue later. Will it be okay for everybody? Okay, ma'am. Ma'am, can I take a question? Yeah, sure. Please. Yeah. मैम, एक स्ट्रेटजिकल कैलकुलेशंस होना चाहिए कि हमें कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना रखना चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम. ये कैलकुलेशन एक हर एक प्रोडक्ट के लिए जरूरी है. कभी कभी कैलकुलेशन कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाता है. हाँ, आपकी बात मैं समझ गई. तो हर यूनिट का, हर बिजनेस का टेलर मेड होगा ना, ये अलग होगा. गोल्डन रूल नहीं हो सकता कि वन साइज फिट्स ऑल.
नहीं हो सकता तो इस यहाँ पे केस कोई में। रेशियो हो सकता है कि किस रेशियो में हमें कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट रखनी हाँ चाहिए? रेशो, यस रेशो, रेशो है वो मैं आपको डिस्कस करूंगी इफ यू गिव मी टाइम, या मैं आपको लेकर चलूंगी उस रेशो पर। आई हेल्प यू इन कैलकुलेटिंग दैट रेशो, यस डेफिनेटली विल कम टू दैट रेशो। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। आई टेक अप दिस रेशो पार्ट, मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। रेशो है, यस, डन, इन द नेक्स्ट सेशन, राइट, ओके। डन, ओके। So thank you all. Thanks a lot. Bye bye. Thank you very much, ma'am. Okay, थैंक यू sir. मैम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू।